नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस पर हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। जितनी तेजी से दुनिया की आबादी बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से लोगों की लाइफस्टाइल भी बदलती जा रही है। यूएन के एक अनुमान के मुताबिक अगले कुछ दशकों में दुनिया की 70% आबादी शहरी इलाकों में रह रही होगी, यानी कि उसी हिसाब से सभी देशों को सुविधाएं भी विकसित करनी होगी। लेकिन अभी तस्वीर एकदम अलग है। दुनिया के कुछ शहर जनसंख्या विस्फोट से जूझ रहे हैं और तंगहाली और बदहाली का नमूना पेश कर रहे हैं। तो कुछ देश स्मार्ट टेक्नोलॉजी को अपनाकर तेजी से अपने शहरों को स्मार्ट सिटीज में भी बदलते जा रहे हैं। भारत में भी डेवलपमेंट प्लान्स पर करोड़ों अरबों रुपए के अलॉटमेंट के साथ स्मार्ट सिटीज की खूब चर्चा होती है। कई दर्जन स्मार्ट सिटीज पर काम भी चल रहा है और कई शहरों में लाइफस्टाइल तेजी से बदल भी रही है। लेकिन क्या हमारे स्मार्ट सिटीज वर्ल्ड लेवल के स्मार्ट सिटीज की तरह डेवलप हो रही हैं? आखिर एक स्मार्ट सिटी में किस तरह की स्मार्ट लाइफस्टाइल होती है? किन पैरामीटर्स पर किसी शहर को स्मार्ट सिटी कहा जाना चाहिए? और भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रीज को अपने शहरों को वर्ल्ड लेवल का लाइफस्टाइल देने के लिए अभी कितनी और मेहनत करनी होगी? इन्हीं सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में वैसे तो 10,000 शहर हैं, लेकिन स्मार्ट कहे जाने वाले शहर इक्का दुक्का ही हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो एक शहर को स्मार्ट बनाती है? दरअसल किसी शहर को स्मार्ट बनाने के लिए कई पैरामीटर्स होते हैं, जैसे बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्शन, बैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन, मेडिकल और ग्रीन एनर्जी सोर्सेज के पर्याप्त रिसोर्सेज का होना, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन आदि। एक स्मार्ट सिटी में लोगों के डेटा के आधार पर प्लानिंग होती है। सिविल वेलफेयर और सरकारी सेवाओं में उन डेटा के अकॉर्डिंग सर्विसेज बेहतर बनाने की प्लानिंग होती है। और सबसे अहम होता है कि लोगों का डिजिटल डेटा, जिससे ना सिर्फ पहचान पुख्ता होती है बल्कि वेलफेयर स्कीम्स का लाभ भी सही लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। वहीं अब सवाल उठता है कि हमें स्मार्ट शहरों की जरूरत आखिर क्यों है? तो यूएन की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया की आबादी और रहन सहन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और रूरल एरियाज में माइग्रेशन के कारण साल 2050 तक 70% आबादी शहरी इलाकों में रह रही होगी। यानी अगले 3 दशकों में शहरी आबादी में 2.5 अरब लोगों का इजाफा हो जाएगा। इतनी बड़ी आबादी के लिए खाना, सस्ते घर, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, कुकिंग गैस, ट्रांसपोर्टेशन जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराना होगा। और इतने बड़े पैमाने पर, और वो भी अरबों लोगों के लिए, इतना कुछ जुटा पाना टेक्नोलॉजी के बिना तो पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से दुनिया भर के देश स्मार्ट शहरों के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। अब अगला सवाल ये उठता है कि स्मार्ट सिटीज में लाइफस्टाइल कितनी स्मार्ट होती है? तो दरअसल कोई भी शहर स्मार्ट तब बनता है जब वो अपने रोज के काम में टेक्नोलॉजी को तेजी से अपनाने लगता है। सिंगापुर की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और डिजाइन इकोनॉमिक्स टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और नागरिकों की जीवन शैली के आधार पर दुनिया भर के शहरों को आंकती है कि कौन कितना स्मार्ट शहर बन सका है। तो सिंगापुर, ओस्लो, हेलेंस्की और ज्यूरिक जैसे शहर दुनिया के बेस्ट स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में टॉप रैंक में आते हैं। तो आखिर वहां की लाइफस्टाइल में ऐसे क्या बदलाव आए हैं कि ये शहर अपने लोगों को स्मार्ट लाइफस्टाइल देने में कामयाब हो गए? आखिर वहां कैसे काम होता है और फ्यूचर की किन प्लानिंग्स पर ये शहर काम कर रहे हैं? तो चलिए वो सब जानते हैं। तो समंदर से जमीन छीनकर अपनी आबादी को बसाने के लिए मशहूर नीदरलैंड देश की राजधानी की कहानी भी काफी अलग है। हम बात कर रहे हैं एम्स्टर्डम शहर की। इस शहर में साल 2009 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसमें शहर की 170 सुविधाओं को एक साथ जोड़कर स्मार्ट बनाने की पहल की गई थी। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को हर काम में शामिल किया गया ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो और हर सुविधा तक उनकी पहुंच घर बैठे हो। इसके लिए इलेक्ट्रिक गार्बेज ट्रकों का इस्तेमाल शुरू हुआ, सोलर पावर से चलने वाले बस स्टॉप बनाए गए और बिलबोर्ड्स, लाइट्स लगाई गई। जगह की कमी से निपटने के लिए पानी के अंदर फ्लोटिंग विलेज बसाए गए, यानी नाव पर घर बनाकर परिवारों को बसाया गया। सोलर एनर्जी से बिजनेस फर्म्स की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाने लगा। सड़कों पर ऑटोमेटिक लाइट्स लगाए गए। साथ ही एनर्जी सेविंग के लिए अल्ट्रा लो एनर्जी एलईडी लाइट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। साथ ही अब बात करें स्मार्ट सिटी के साथ साथ लोगों को स्मार्ट बनाने की सियोल की मुहिम, तो तकनीक को अपनाने में सबसे आगे रहने वाले दुनिया के शहरों में गिने जाने वाले
साउथ कोरिया के शहर सियोल की कहानी कुछ अलग ही है। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए सियोल शहर ने डिजिटल डेटा का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किया है। ट्रैफिक फ्लो और ट्रैफिक की स्पीड का डेटा जुटाकर ऑटोमेटिक कंट्रोल सिग्नल्स लगाए गए। हर इलाके में सीसीटीवी के जरिए ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई। इससे ट्रैफिक कंट्रोल का खर्च कम हुआ, साथ ही रोड सेफ्टी बढ़ाने में मदद मिली। एयर क्वालिटी चेक करने के लिए सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे लोगों तक भी ऑटोमेटिक सूचना पहुंचाई जाने लगी, ताकि लोग पॉल्यूशन बढ़ने की सिचुएशन में खुद से आगे आकर ग्रीन एनर्जी वाले उपाय अपना सके, साथ ही अपने हेल्थ को लेकर अलर्ट हो सके। सबके पास तकनीक के इस्तेमाल की सुविधा हो सके, इसके लिए लोगों को मोबाइल फोन डोनेशन कैंपेन में आगे आकर योगदान देने की भी अपील की गई। अपने मोबाइल दान करने वालों को नए मोबाइल फोन खरीदने पर छूट का भी उपाय किया गया। इससे अचानक बहुत बड़ी आबादी के पास मोबाइल फोन की सुविधा आ गई, जिससे इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और बाकी सुविधाओं की सूचना बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने में मदद मिलने लगी। तो ऐसे ही कई प्लान्स और बदलावों के चलते तमाम सिटीज स्मार्ट सिटीज में तब्दील हो गई। बता दें कि तेजी से बदल रही इन स्मार्ट सिटीज के साथ साथ दुनिया के कई देश अलग अलग इनोवेटिव सिटी सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं, जैसे मैक्सिको की स्मार्ट फॉरेस्ट सिटी, जापान की अंडर वाटर सिटी, मालदीव की फ्लोटिंग सिटी। इन शहरों को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि यहाँ रहने वालों को नेचुरल लाइफ और मॉडर्निटी का मजा एक साथ मिल सके। ट्रांसपोर्टेशन ऐसी हो कि जैसे हम सिर्फ फिल्मों में ही देख पाते हैं। इसके साथ ही शहर में एनर्जी फ्लो को मॉनिटर करने की आधुनिक सुविधा भी हो, ताकि हेल्थ और एनर्जी कंजर्वेशन के लिहाज से फायदेमंद हो और सिटी मैनेजमेंट का काम भी तकनीक के सहारे से आसानी से किया जा सके। तो इन सब के बाद आपको क्या लगता है कि भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रीज को अपने शहरों को वर्ल्ड लेवल का लाइफस्टाइल देने के लिए अभी और कितनी मेहनत करनी होगी और क्या कुछ करना होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस पर।